सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। नवलगढ़ से खबर। अखिल भारतीय किसान सभा व 765 केवीए किसान संघर्ष समिति के बैनर के नीचे एसडीएम कार्यालय के सामने किसानों ने धरना देकर अपना आक्रोश जताया। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कार्यालय के सामने नारेबाजी कर अपनी मांगों से उपखंड अधिकारी को अवगत करवाकर ज्ञापन सौंपा। तहसील में हो रही 765 केवीए हाई टेंशन विद्युत लाइनों को लेकर किसान काफी आक्रोशित हुए। किसान नेता गोविंद राम जैदिया ने कहा, राजस्थान सरकार किसान विरोधी है, किसानों के हितों कुठारघात उन पे कर रही है, जो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा ने जिला उपाध्यक्ष विजेंद्र कुलहरी ने कहा, जब तक 765 केवीए हाई टेंशन लाइन से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तब तक खेतों से लाइन नहीं डालने देंगे तथा खंबे खड़े नहीं करने देंगे, चाहे किसानों को सरकार के प्रशासन से शक्ति से पेश आना पड़े। किसानों को चाहिए कि जेल जाना पड़े। भारत की कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी के तहसील सचिव धनाराम सैनी ने धरने पर बैठे लोगों को अपनी कविता के माध्यम से बताया कि सरकार पूंजीपति हितैषी है और किसान गरीब मजदूर विरोधी है, जो पूंजीपतियों से मिलकर अलग अलग तरीके से किसान मजदूर गरीब का शोषण कर रही है। किसान नेता बजरंग लाल मुंड ने कहा, रबी फसल 2022-23 व 19 फरवरी 2025 को अति ओलावृष्टि से हुई फसल की गिरदावरी कर तुरंत प्रभाव से मुआवजा देने की मांग की। अखिल भारतीय किसान सभा के तहसील अध्यक्ष सुभाष बोगालिया ने कहा कि दूध का समर्थन मूल्य भैंस का 80 रुपए व गाय का 60 रुपए के साथ ही बाजरे के एमएसपी से खरीद की मांग को और यमुना जल समझौता 1994 को लागू करने की मांग की। एसएफआई जिला महासचिव आशीष पचार ने कहा कि किसानों के साथ अगर सरकार सही ढंग से पेश नहीं आती तो सरकार की ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। इस दौरान राजवीर मंडासी, ताराचंद झाझड़िया, महावीर बुरी, अमरचंद कुलहरी, महावीर सिंह देवगांव, बलदेव सिंह, सतीश पुनिया, श्रवण सिंह शेखावत, भंवर सिंह शेखावत, राम प्रताप केलसिया, सुभाष चंद्र कुलहरी, हरि सिंह बोर्डक, गोवर्धन मिठारवल, मूलचंद, अरुण मिश्रा, कर्मवीर गुर्जर, नरेंद्र पायल, जगदीश निवाई, श्रीचंद निवाई, इंद्राज सिंह, खेमचंद, धर्मपाल सिंह, महेंद्र सिंह, मोहन सिंह सहित सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। कि किसान हैं वो काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं कि चारों तरफ जिले के चारों तरफ 765 केवी की जो लाइनें जा रही हैं उनको किसान को न तो मुआवजा तय कर रहे हैं और नहीं उनको अभी तक दिया है। जो औने पौने भाव से लोगों की जमीन लेके और किसान को बर्बाद करने में जो सरकारें तुली हुई है ना, उनको किसान बिल्कुल इसका बाइकाट करेगा। दूसरा, जो काफी दिनों से जिले पर भी धरना लगा हुआ है कि भाई 700 केवी 65 का इसका मुआवजा दो, लेकिन अभी तक इस मुआवजे का कोई निर्णय नहीं निकला। इसलिए आज नवलगढ़ में भी इसका धरना है। और एक और है, जो 22-23 का जो ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हुई थी, उस कुछ ही किसानों का मुआवजा था, उसके बाद में कोई मुआवजा नहीं आया। फिर हो गई 2 दिन बाद में पहले हाँ, उसका मुआवजा नहीं आया। तो हम चाहते हैं कि 22-23 का जो मुआवजा 21-22 का वो भी मुआवजा मिले। और जो कल परसों जो ओलावृष्टि हुई है कुमास, मनास, देलसर, इधर ये काफी नुकसान हुआ है किसानों का, तुरंत आदेश करे सरकार और इनकी गिरदावरी करके और किसानों को मुआवजा मिले। अन्यथा क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति है कि हर किसान को जगाया जाएगा। अगर सरकार नहीं चेतती है तो धरना प्रदर्शन होगा, हो सकता है रोडें भी ब्लॉक हो जाए। नवलगढ़ के बैनर के तले नवलगढ़ एसडीएम कार्यालय के मुख्य द्वार के ऊपर किसानों की 8 सूत्री मांगों को लेकर ये सांकेतिक धरना है। इसमें जो हमारी किसानों की ये जो मुख्य मांग है वो ये है कि जो निमराना बीकानेर जो लाइन जा रही है 765 केवी लाइन है, वो किसानों के खेतों से होकर गुजर रही है। लेकिन सरकार के कुछ मिली भगत से और कंपनी के कुछ गुंडों के द्वारा जिस प्रकार से किसानों के खड़ी फसल को खदेड़ने का काम किया गया है, कि किसानों की फसल को नष्ट करने का काम किया गया है, उसको लेकर हमारी ये मांग है कि जो किसानों का जो उचित मुआवजा बनता है वो मुआवजा देकर किसानों की सहमति पर वो हाई टेंशन लाइन इन किसानों के खेतों से डाली जाए। इसके साथ ही जो 22-23 का जो फसल का जो मुआवजा था, जो फसल खराब हो गई थी उस फसल का मुआवजा था जो अभी तक बकाया चल रहा है, वो फसल के मुआवजे की मांग है। चाहे वो एमएसपी की गारंटी कानून की मांग को लेकर हो,
से यमुना 1994 का जल समझौते की मांग को लेकर हो, किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर आज ये सांकेतिक धरना रखा गया है। बीजेपी की सरकार जो सत्ता में आने से पहले किसानों से बड़े बड़े वादे कर गई थी, लेकिन जो हाल ही में जो कल बजट आया है, उस बजट सत्र के अंतर्गत किसान और मजदूर को निराशाजनक जो बजट आया है वो एकदम निराशाजनक बजट किसान के सामने आने का काम किया गया है। अगर समय रहते हुए ये कंपनी के नुमाइंदे और सरकार के जो भी पदाधिकारीगण है, समय रहते नहीं चाहते हैं, तो ये इस नवलगढ़ क्षेत्र का नहीं पूरे जिले का आम किसान के साथ विद्यार्थी, मजदूर और नौजवान मिलकर इस लड़ाई को लंबी लड़ने का काम करेगा। और जो भी आरोप प्रतिक्रिया होगी, जो भी आंदोलन की रणनीति होगी, उस रणनीति के अंतर्गत एसएफआई का एक एक विद्यार्थी अग्रिम पंक्ति में खड़ा मिलेगा। इनकलाब जिंदाबाद। आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर मानेंगे नहीं मानी जाती है? अगर आज कल हमारा झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट था किसान सभा का, आज नवलगढ़ है, गुड्डा होगा, मलसीसर होगा, तमाम तहसील मुख्यालयों के ऊपर जो धरने होंगे, सांकेतिक धरने होंगे। उसके बाद भी सरकार या कंपनी का नुमाइंदे नहीं सकते हैं, तो पूरे प्रदेश भर के अंतर्गत ये हाई टेंशन लाइन है जो पूरे प्रदेश के अंदर जा रही है। अगर पूरे प्रदेश भर के नौजवान, विद्यार्थियों, किसान को एक कर एक सरकार के सामने बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।